सोचो अगर समुद्र का पानी हमेशा हिलता रहता है तो आखिर ये करंट्स बनते कैसे हैं? क्या हवा चलने से समुद्र का रुख बदल सकता है? आज के वीडियो में जवाब मिलेगा, सिर्फ याद करने लायक नहीं बल्कि समझने लायक तरीके से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हो अर्का एजुकेशन। आज हम समझेंगे ओशन करंट्स की पीछे छुपी असली रीजंस, जैसे हवाओं का खेल, अर्थ की घूमती चाल, पानी का गर्म ठंडा होना और कई और जबरदस्त एग्जाम्पल। ये टॉपिक सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट लेवल, पीएससी, एसएससी और स्कूल लेवल के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड और सीबीएसई, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो के एंड तक आपको मिलेगा क्या, एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग किस चीज के बारे में, ओशन करंट्स बनते कैसे हैं, कौन से विंड इन्हें चलाती हैं, कॉरियोलिस इफेक्ट क्या होती हैं, एकदम डेली लाइफ वाले एग्जांपल से, जैसे गर्म चाय और ठंडी हवा की कहानी। वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि बीच में मैं एक रियल यूपीएससी लेवल एमसीक्यू भी दूंगी जो एग्जाम में एज इट इज आता है। तो अगर आपको रियल लर्निंग चाहिए तो वीडियो एंड तक देखना मस्ट है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि अर्का एजुकेशन में पढ़ाई तो होती है विजुअल और लॉजिकल दोनों तरीकों से। सो लेट्स स्टार्ट कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। पहला जो टॉपिक है, हम लोग जानते हैं कि ओशन करंट जो ओरिजिन होता है तो उसके बहुत सारे असबाब है, कॉज है। तो वो पहला जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ? रोटेशन ऑफ द अर्थ से होता क्या है? एक देखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ से एक कॉरियोलिस इफेक्ट भी होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में इस चैनल पे मैं एक टॉपिक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, उस टॉपिक में इस चीज के बारे में बता चुकी, फिर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। यस, रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में बताई थी जिस टॉपिक पर। ठीक है, अभी जो बता रही हूँ, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो अर्थ किस तरह से रोटेट करता है? रोटेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई अर्थ अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करे, जस्ट लाइक आई विल शो यू। देखो, जैसे कि अगर अर्थ किसी एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैंने बनाया, इसी पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा है, इसे रोटेशन कहेंगे। लेकिन अगर जब कोई किसी सर्कुलर मोशन में है ना, सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये मेरा जो एक बड़ा सा, ये जो पर्पल कलर, ये मान लेते हैं मेरा सन। ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है? इसके अराउंड घूम रहा है ना, अर्थ क्या कर रहा है? इसके अराउंड घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। लेकिन अपने एक पॉइंट पे खड़े होकर के, यहाँ पे भी जिस तरह एक लट्टू घूमता है ना एक पॉइंट पे, कुछ इस तरह से वो भी रोटेट करता है, तो उसे ही हम लोग रोटेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, दिस मेक्स ओशन वाटर मूव्स इन सर्कुलर पैटर्न्स। यही वजह है कि जो ओशन वाटर जो होता है ना, समुद्र के पानी, वो क्या होता है, एक सर्कुलर पैटर्न में, मतलब सर्किल करते हुए मूव करते हैं। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, करंट्स टर्न टू द राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो करंट्स होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, राइट की तरफ। इन द सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, दे टर्न टू द लेफ्ट, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, राइट की तरफ से सर्किल करते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ घूमते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थ अटलांटिक। गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस तरह से मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है ना, जो कि कहाँ पे ये पड़ता है, डायरेक्शन इन द नॉर्थ अटलांटिक। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो ओशन करंट है राइट दाहिने की तरफ मोड़ करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा कुछ इस तरह से, ये मेरा राइट है, तो इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर में। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम। लेकिन ये अगर सॉदर्न एरिया में होता, तो ये अगर सॉदर्न एरिया में होता तो क्या होता, ये लेफ्ट की तरफ होता ना, कुछ इस तरह से, है ना। ये आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया कि क्या है। सो नेक्स्ट क्या है, विंड के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड पुश ओशन वाटर एंड क्रिएट सरफेस करंट। स्ट्रॉन्ग जो काफी हवा जो होता है, काफी तूफान जो चलती है ना समुद्र के पास में, या समुद्र में जब तूफान आती है तो होता है क्या, ये काफी ज्यादा ओशन वाटर को क्या करते हैं ढकेलते हैं, पुश करता है। ठीक है, एंड क्रिएट सरफेस करंट। और यही वजह से जब वो पानी ज्यादा पानी को जब ढकेलने की कोशिश करता है तो सरफेस, पानी का जो ओशन का जो सरफेस एरिया होता है, वहां पे क्या होता है, करंट पैदा होने लगता है और पानी क्या होता है, मूव करने लगता है। विंड लाइक ट्रेड विंड्स
अब किस तरह का विंड हो सकता है? ट्रेड विंड्स होता है जो कि हम लोग जानते हैं, एंड वेस्टर्लीज इफेक्ट जो होता है द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ करंट। और क्या होता है इफेक्ट था, किस चीज को डायरेक्शन करता है, किस चीज को अफेक्ट करता है? ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज, ये मिल करके हमारा जो विंड का जो डायरेक्शन को बदलता है, साथ ही साथ सॉरी पानी का जो डायरेक्शन है उसको बदलते हैं मूव करने में, ठीक है। और साथ साथ स्पीड करता है ना, करंट जो होता है वो मतलब ज्यादा स्पीड में मूव करता है। एग्जांपल इसका बेस्ट है क्या? ट्रेड विंड्स पुश वार्म वाटर वेस्टर्न वर्ड नियर द इक्वेटर। जो ट्रेड विंड होता है वो क्या करते हैं, वार्म वाटर गर्म पानी को क्या करते हैं, वेस्टर्न वर्ड वेस्ट की तरफ क्या करते हैं, ढकेलते हैं, जो कि नियर द इक्वेटर की तरफ होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर ना। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर से क्या होता है, वार्म वाटर इज अ लाइटर एंड मूव्स टुवर्ड्स कूलर एरियाज। वार्म वाटर क्या होते हैं, काफी लाइटर होते हैं और हल्का होता है, एंड मूव्स टुवर्ड्स, ये हमेशा कूलर एरिया की तरफ, मतलब वार्म वाटर ठंडे एरिया की तरफ जाता है। कोल्ड वाटर इज हेवियर, और कोल्ड वाटर काफी क्या होता है, भारी होते हैं, एंड सिंक्स, और डूब जाते हैं ना, डूबने लगते हैं, क्रिएटिंग मूवमेंट, और साथ ही साथ इससे क्या होता है, मूवमेंट भी पैदा होता है। एग्जाम्पल वार्म इक्वेटोरियल वाटर्स मूव्स टुवर्ड्स द पोल। वो जो गर्म जो करंट होता है वो इक्वेटर पानी होता है, वार्म जो इक्वेटर का पानी होता है, क्योंकि इक्वेटर एरिया तो गर्म पानी है ना, तो वो मूव किसकी तरफ जाते हैं, वो टुवर्ड्स द पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। और क्या इसका वजह हो सकता है ओशन करंट होने के लिए? सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर ना, वाटर विथ मोर सॉल्ट इन हेवियर, बहुत ज्यादा सॉल्ट होने की वजह से काफी ज्यादा भारी हो जाता है ना। और वाटर विथ लेस सॉल्ट इज लाइटर एंड राइजेस, और जैसे ही पानी ज्यादा कम मतलब है ना, वाटर विथ मोर सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, क्योंकि नमक है ना क्वांटिटी, तो वो काफी ज्यादा भारी हो जाएंगे, तो भारी होने की वजह से क्या होंगे, डूबने लगेगा ना, वो इट सिंक्स, नीचे की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि भारी चीज क्या होती है, नीचे की तरफ आते हैं। वाटर विथ लेस सॉल्ट इज लाइटर एंड राइज, अगर पानी का वाटर कम है, सॉरी लेस कम सॉल्ट है, तो क्या होंगे, वो ज्यादा हल्का होंगे, और साथ ही साथ ओशन करंट और ज्यादा बढ़ता है। एग्जाम्पल हाई सैलिनिटी इन द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी जो है वहाँ पे काफी ज्यादा नमक पाई जाती है, तो होता है क्या, सी क्रिएट सिंकिंग। ये वजह है कि सी क्या क्रिएट, समुद्र जो क्या क्रिएट करता है, सिंकिंग करंट। करंट क्या होता है, अंदर की तरफ डूबते जाता है, सिंक करने लगता है। डेंसिटी ऑफ ओशन करंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू टेम्परेचर प्लस सैलिनिटी। डेंसिटी होता है क्या है, डेंसिटी का मतलब टेम्परेचर का भी होना और सैलिनिटी का भी होना, टेम्परेचर भी रहेगा और सैलिनिटी भी रहेगा। हाई डेंसिटी मतलब वाटर का डूब, पानी पानी सिंक करने लगेगा, घटने लगेगा, ठीक है। लो डेंसिटी मतलब वाटर राइजेस होगा, क्योंकि नमक है तो पानी ऑब्जर्व कर लेंगे ना, और लो डेंसिटी होगा तो क्या होगा, वाटर बढ़ेगा, ठीक है। दिस काउज मूवमेंट एंड हेल्प्स फ्रॉम डीप ओशन करंट। और ये क्या हेल्प करते हैं, यही वजह है कि ओशन करंट में ज्यादा गहरा डीप तक भी हम लोगों को ओशन करंट देखने का, मतलब गहराई तक भी, कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे सिंक करेगा तो ओशन करंट देखने को मिलेगा गहराई तक। एग्जाम्पल कोल्ड एंड सैल्टी वाटर फ्रॉम द आर्कटिक ओशन। जो ठंड और जो नमकीन पानी होता है वो क्या करते हैं, आर्कटिक ओशन से जो आता है वो क्या होता है, सिंक्स एंड मूव साउथवर्ड, वो डूबने लगते हैं नीचे की तरफ, पूरा गहराई तक जाता है ओशन करंट, है ना, और साउथवर्ड की तरफ मूव करने लगता है सर्कुलर मोशन में। 6 है मेल्टिंग ऑफ आइस। व्हेन पोलर आइस मेल्ट्स इट एड्स फ्रेश वाटर टू दी ओशन। जैसे ही पोलर का खित्ता का क्या होता है, आइस मेल्ट होने लगता है, यहाँ पे क्या होता है, इट एड्स फ्रेश वाटर टू द ओशन। समुद्र में क्या होता है, फ्रेश वाटर जो हम लोग की पीने का पानी होता है उसमें ऐड होने लगता है। दिस चेंजेस द सैलिनिटी एंड डेंसिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, सैलिनिटी की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर मिलेगा तो ऑफकोर्स सैलिनिटी भी फिर कम होगा, डेंसिटी भी थोड़ा कम हो जाएगा, एंड क्रिएटिंग करंट्स। और फिर क्या होगा कि अलग अलग सैलिनिटी और टेम्परेचर का बढ़ना घटना, ठीक है, सैलिनिटी का कम बढ़ना कम होना, ये क्या करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल मेल्टिंग ग्रीनलैंड आइस, जो ग्रीनलैंड का जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, जो कि अफेक्ट कर रहा है, किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, द नॉर्थ अटलांटिक करंट। नॉर्थ का जो अटलांटिक जो खित्ता है वहां का, नॉर्दर्न हिस्सा का, वहां पे करंट हो रहा है, वहां इफेक्ट कर रहा है। शेप ऑफ कोस्टल लाइन, इसका कोस्टल लाइन एंड ओशन बेसिन, ये किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। द शेप ऑफ लैंड एंड ओशन फ्लोर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो लैंड का जो शेप होता है और ओशन का जो फ्लोर होता है ना, वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है किसी भी करंट का, एंड करंट टर्न्स टू स्प्लिट। और करंट क्या होता है कि टर्न हो घूमने लगते हैं, या तो स्प्लिट या तो टूट जाते हैं। व्हेन दे हिट लाइन, जैसे ही वो लाइन की तरफ हिट करते हैं तो करंट या तो मुड़ जाते हैं, मतलब वापस रिटर्न चले जाते हैं, वो मूव करते करते पूरे ओशन में मूव करेंगे, और मूव करते करते या तो वापस रिटर्न चल जाएंगे, या तो एक दूसरे में वहीं पे जिस लाइन से जैसे टकराएंगे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं,
एग्जाम्पल द ब्राज़ील करंट टर्न्स, जिस तरह ब्राज़ील करंट क्या होता है, टर्न्स होता है व्हेन इट हिट्स द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका का जब कोस्टल एरिया पे हिट करता है तो होता है क्या है, वो टर्न हो जाता है ना, या तो कभी कभी बिखर जाता है। सीजनल वेरिएशन पढ़ लेते हैं मॉनसून विंड्स के बारे में। इन सम प्लेसेस विंड्स चेंज डायरेक्शन विद सीजन। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि विंड हवा जो होता है चेंज करते हैं डायरेक्शन को, है ना, सीजन के अकॉर्डिंग। ओशन करंट ऑल्सो चेंज डायरेक्शन, ओशन करंट भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल, इन द इंडियन ओशन करंट चेंजेस विद द मानसून। इंडियन ओशन का जो करंट होता है वो मानसून के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जिस तरह से हवा बहते हैं। अब इसके बारे में कुछ एमसीक्यू है जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप जान लो तो आपके लिए हेल्पफुल हो गया। क्वेश्चन आंसर तो नहीं अगर, लेकिन हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दे रही हूँ, आप देख पा रहे हो, इसका जो आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। विच फोर्सेस कॉजेज ओशन करंट टू डिफ्लेक्ट राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि ओशन करंट को डिफ्लेक्ट करता है राइट की तरफ जाने के लिए, अभी जस्ट मैं आपको बताई थी, है ना। और ट्रेड विंड्स मोस्टली अफेक्ट विच टाइप ऑफ ओशन, जो ट्रेड विंड होता है किस तरह के ओशन करंट को अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ मैं अब हमें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इन सभी चीज़ों का क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगी, आप चाहो तो इस चीज़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का मैं जो आंसर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर कुछ समझ में प्रॉब्लम हो आंसर जो हो, तो अगर आप चाहते हो उसके लिए पर्सनलाइज वीडियो, तो उसके लिए भी वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, या कुछ प्रॉब्लम हो कहीं पे भी कोई समझने में, तो आप क्वेरीज को कर सकते हो। मैं उसका आपके कमेंट बॉक्स में आंसर भी करूंगी, साथ ही साथ नई वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को ही पेंड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए ज़रा भी टाइम को बचा पाई और आपके लिए मैं हेल्प कर पाई और आपको समझा पाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे होता है कि मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं इस चैनल पर ग्रो कर पाऊंगी। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी विथ योरसेल्फ।